इंडिया में बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट को लेकर के ही एक अलग तरह की नाराजगी है। इंडिया में लोग पुलिस को देख करके सेफ फील नहीं करते हैं। पुलिस को देख करके लोग घबराते हैं। अगर कहीं पे पुलिस खड़ी मिलती है और वहाँ पर कोई दूसरा रास्ता प्रेफर कर रहा है तो लोग दूसरे रास्ते से जाना पसंद करेंगे, लेकिन पुलिस के सामने से जाना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या रीज़न है? ऐसा तो है नहीं कि सारे करप्ट लोगों ने ही पुलिस ज्वाइन कर लिया और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट ही करप्ट हो। आज भी अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करते हैं तो इंडिया के जितने भी बड़े बड़े गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उनका कोई ना कोई बड़ा घोटाला आपको निकल करके सामने आएगा। लेकिन आज के डेट में भी पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर कोई भी बड़ा घोटाला का आरोप आज तक नहीं है। उसके बाद देखा जाए कि पुलिस वाले को 12 से 18 घंटे तक ड्यूटी करना पड़ता है, वो भी बिना किसी टेक ऑफ और बिना किसी ओवर टाइम के। उसके बाद कहा जाता है सेक्शन 22 पुलिस एक्ट के तहत पुलिस को 24 घंटे अपने ड्यूटी के लिए हमेशा तैयार रहना पड़ता है। हम लोगों के लिए होली, दिवाली, ईद, रमजान जो भी त्यौहार है वो अपने फैमिली के साथ मनाते हैं, लेकिन जिस दिन त्यौहार होता है हमारे देश में उस दिन पुलिस वालों को एक एक्स्ट्रा लोड, एक्स्ट्रा ड्यूटी और एक एक्स्ट्रा ओवर टाइम करना पड़ता है, वो भी अपनी फैमिली से दूर रहकर, क्योंकि पुलिस वाले को किसी भी त्यौहार में किसी भी तरह का कोई छुट्टी नहीं दिया जाता है। दूसरा बात है कि लॉ एंड ऑर्डर की वजह से जो हमारे डेथ होती है उसमें आउट ऑफ 62 इंडियन पुलिस 41 रैंक पे है। उसके बाद अगर आप देश से बाहर कहीं जाते हैं तो वहाँ के पुलिस से आपको ज़्यादा खतरा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग अगेंस्ट हमारे देश के पुलिस से, क्योंकि वहाँ के पुलिस का हर एक डिपार्टमेंट में हद से ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद अगर आप 1947 से लेकर के आज तक 34,844 जो हमारे पुलिस वाले हैं वो देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए हैं लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के तहत। ये जिसमें विजय सालस्कर और हेमंत करकरे ये हमारे सुरक्षा के लिए, हमारे देश के नागरिक की सुरक्षा के लिए, हमारे देश की सुरक्षा के लिए शेरों की तरह लड़ते हुए शहीद हुए हैं। लेकिन आज के डेट में पुलिस की कंडीशन ऐसी है कि एक तो उनके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, सोशल लाइफ उनका बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, वर्क ऑफ वीकली ऑफ उनको नहीं मिलता है। दूसरा बात है कि सैलरी उनका बहुत ही कम है। 16-16 घंटे काम करने के बाद जिनके लिए वो 16-16 घंटे काम करते हैं, लास्ट में उन्हीं से उनको गाली सुनने को मिलती है। अगर आप किसी पुलिस वाले से अगर बात करेंगे ना जाकर के नज़दीक से, तो वो कभी भी नहीं चाहते कि हमारा लड़का कल होकर के पुलिस में भर्ती हो। लेकिन कोई इस पर ध्यान क्यों दे? क्योंकि उसका खुद का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो पुलिस के साथ काफ़ी ज़्यादा खराब है। क्योंकि पुलिस घूस लेती है, पुलिस गुंडागर्दी करती है, पुलिस FIR दर्ज नहीं करती। ऐसा है बहुत सारे अलग अलग एक्सपीरियंस है जो लोगों को का पुलिस के साथ में है। लेकिन ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए हमें कुछ पीछे जाना पड़ेगा। ये बात है जब इंडियंस ने 1857 में पहली बार ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन किया था और जब अपनी आवाज़ उठाई थी। ब्रिटिश सरकार के सामने जब आवाज़, तो उनके सामने एक चैलेंज हो गया था कि ये दोबारा ना हो। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने 1861 में पुलिस एक्ट लेकर के आए थे, जिसका काम था लोगों का सुरक्षा देना नहीं बल्कि लोगों को दबाना, लोगों को डराना और लोगों को डरा करके और दोबारा ऐसा कुछ ना हो इसके लिए लोगों को डराते धमकाते रहना। दूसरा था कि क्योंकि ये एक्ट इतना ही अगर बेटर और अच्छा होता तो ब्रिटिश ने जो हमारे यहाँ जो पुलिस एक्ट लागू किया था वो अपने देश में भी वो लोग लागू करते, लेकिन उनके देश में ऐसा कुछ नहीं। लेकिन 1861 से लेकर के अभी तक हमारे देश में वो पुलिस एक्ट चालू है और चल रहे हैं, क्योंकि ये एक्ट जितना रास ब्रिटिश सरकार को आ रहा था उतना ही रास हमारे यहाँ के नेताओं को आ रहा है, ताकि उनको भी हमें कंट्रोल करना था और इनको भी हमें कंट्रोल करना है। इसके लिए ये एक्ट हमारे यहाँ अभी भी चालू है। जबकि जब भी कोई करप्ट गवर्नमेंट, मत सिर्फ करप्ट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, सभी की नहीं, जब भी कोई करप्ट गवर्नमेंट पावर में आती है तो उसका दो ही मोटिव होता है। एक तो
करंट सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखना, दूसरा नेक्स्ट इलेक्शन को सिक्योर करना, और फाइनेंशियल कंडीशन को, फाइनेंशियल कंडीशन को मजबूत करने के लिए तो उनके पास बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है करंट सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करने के लिए उनको पुलिस के पावर की जरूरत पड़ती है। पुलिस के पावर के बिना वो करंट सिचुएशन को कंट्रोल में नहीं कर सकते। ये तो जुडिशियल सिस्टम को भी अपने कंट्रोल में लेना चाहते थे, लेकिन इंडिपेंडेंट होने के कारण वो इनके कंट्रोल से बाहर है। लेकिन पुलिस में ट्रांसफर, प्रमोशन, भर्ती होना, चाहे जितना भी उनका डिपार्टमेंटल सिस्टम है, वो इन लोगों के कंट्रोल में आता है। इन लोगों का कंट्रोल, किसी पुलिस वाले का प्रमोशन जब डिपार्टमेंट में होता है तो वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है कि वो कितना ईमानदार है, कितना ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कितना अच्छा बात मानता है अगला का। अगर कहीं पर नीम का पेड़ है और अगर अगला कह दे कि भाई ये तो बहुत अच्छा आम का पेड़ है, तो उसको मानना पड़ेगा कि हाँ ये आम का पेड़ है और बहुत ही सुंदर आम का पेड़ है, और ये भी उसको कहना पड़ेगा कि सर आपका अगर आज्ञा हो तो उसमें से जाकर के 2 आम तोड़ करके लाऊं। यहाँ तक उनको बात मानने की जरूरत पड़ती है, आप समझ रहे होंगे। उसके बाद आप देखे होंगे कि आपने नोटिस किया होगा कि कोई गवर्नमेंट जब पावर में आती है तो जितने भी पुलिस के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं उनका ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाता है। कारण क्या है कि जो भी गवर्नमेंट पावर में आती है वो सिर्फ उन्हीं पुलिस जो ऑफिसर्स हैं उन्हीं पुलिस ऑफिसर को अपने आसपास रखना चाहती है कि जो कि उनका बात मानता है, जो उनके हिसाब से काम करता है, जो उनके हिसाब से चलने वाला हो। उसके बाद क्योंकि उनकी पुलिस, कारण क्या है, क्योंकि उनकी पुलिस की इसी पावर का यूज करके किसे पकड़ना है, किसे छोड़ना है, किसी गैंग को दबाना है, किसे क्या करना है, ये सब वो करते रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि जब आती है तो जब भी आपने नोटिस किया होगा कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट पावर में आती है तो अपोजिशन के बहुत सारे लोग अलग अलग केस में जेल के अंदर जाने लगते हैं। कारण क्या है? कारण यही सब है। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी ये साफ इंस्ट्रक्शन देश के हर एक राज्य को दिया था कि पुलिस डिपार्टमेंट में किसी भी जो सरकार है, जो पार्टियां हैं, जो नेता लोग हैं, उनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। और इस चीज़ का नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने हर स्टेट को दिया था और ऑन द पेपर सभी ने इसको एक्सेप्ट भी किया था, लेकिन सिर्फ पेपरों में ही एक्सेप्ट किया गया, उसको ग्राउंड पे कभी भी लाया नहीं। लेकिन हम में भी एक सबसे बड़ी कमी है इसके लिए कि हम लोग जब भी कहीं पर कोई भी जिक्र करते हैं या भी जिस पार्टी के साथ जुड़ते हैं उसी पार्टी के साथ जुड़ करके रहते हैं, और जब भी हम अपने किसी दोस्त के साथ कहीं पर भी किसी बहस में कोई भी बात करते हैं तो हम हमेशा उसी पार्टी का ही सपोर्ट करते रहते हैं। लेकिन उस पार्टी से कभी ये नहीं पूछते हैं कि हम आपके साथ इतने दिन से जुड़े हुए हैं, लेकिन आप ये एक छोटा सा जो एक्ट है इसको आप ग्राउंड पे लागू क्यों नहीं करते हैं? ये पूछने वाला कोई नहीं है। दूसरा बात है कि आज के लोग जो पॉलिटिक्स में आते हैं वो कोई समाज सेवा के लिए नहीं आते। ये जो समाज सेवा वाली जो लाइन है ये सिर्फ फेसबुक पे और ट्विटर पे ही अच्छी लगती है, ये सभी जगह अच्छी नहीं लगती है। वो सिर्फ पॉलिटिक्स में एक ही मोटिव के लिए आते हैं। उनका एक ही मोटिव होता है कि अपने रुतबा को बढ़ाना, अपने पावर को बढ़ाना। दूसरा उनका कोई मोटिव नहीं है कि मैं इसमें क्यों आ रहा हूँ, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद अगर आप डिपार्टमेंट को उठाकर देख लो तो अगर आप कोई भी इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट को उठाकर देख लें जो कि इंडिपेंडेंट है, जैसे कि हमारी आर्मी हो गई, जुडिशरी हो गई, इलेक्शन कमीशन हो गया, ये सब इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है हमारी गवर्नमेंट के, और इन पर लोगों का ट्रस्ट अभी भी बना हुआ है। कारण कि इसमें किसी का भी कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, कोई नेता का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, ये किसी का नहीं। जिनका जो काम है, अपना सिस्टम है, इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से करते हैं, ये किसी का भी नहीं सुनते हैं। इस कारण से
लोगों का अभी भी इन पर पूरा का पूरा भरोसा बना हुआ है। लेकिन जो इन लोगों के कंट्रोल में है, जो भी डिपार्टमेंट इन लोगों के हिसाब से काम करता है, उनका तो समझिए कि भगवान ही मालिक है। उसके बाद कहा जाता है कि पुलिस में अभी भी अगर पुलिस का पूरा रेशियो अगर आप उठा करके देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि 92% जो पुलिस का जो संख्या है वो कांस्टेबल के रूप में है। और ऐसे में कहा जाता है कि 1 से 4 साल तक की जिनकी ड्यूटी हो जाती है उनको 20 से 22 हज़ार का तनख्वाह मिलता है। जिनकी ड्यूटी 5 से 10 साल की हो गई उनको 28 से 30 हज़ार का तनख्वाह दिया जाता है। और इसी एवज में सिर्फ इतना तनख्वाह लेकर के आज के डेट में अगर इनको कहीं बाहर जाना पड़ता है ड्यूटी के लिए तो उनको खुद से ही पेमेंट करके जाना पड़ता है। इसके लिए सरकार उनको कुछ अलग से नहीं देती है। उसके बाद अगर कहीं से उनको किसी मुजरिम को पकड़ करके लाना है निजी वाहन से तो उसका भी पेमेंट उनको खुद से ही करना पड़ता है। उसका भी वाहन कोई सरकारी फंड से जल्दी नहीं मिल पाता है। दूसरा है कि अगर आप पूरे देश के पुलिस डिपार्टमेंट का एक अगर एवरेज निकाल करके देखिएगा तो एक पुलिस स्टेशन को एक महीने में सिर्फ 110 लीटर पेट्रोल प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि अगर औसतन अगर दिन में देखा जाए एक दिन का में अगर उसको डिवाइड किया जाए तो 3.6 लीटर के आसपास आता है। अब सोच लीजिए कि 3.6 लीटर पेट्रोल में ही पुलिस वाले को आपका भी प्रोटेक्शन भी देखना है, एरिया का पेट्रोलिंग भी करना है, कहीं पर कोई अगर हादसा हो जाता है कुछ बात हो जाता है तो वहाँ पर उसको टाइम पे पहुँचना भी है। अब सोचिए कि 3.5 लीटर पेट्रोल में कोई भी पुलिस कितना सारा काम करके देगी और कहाँ कहाँ पर पहुँचती रहेगी, ये भी सबसे बड़ी बात है। लेकिन वहीं पर किसी अगर नेताजी का बात किया जाए तो उनको एक महीने में 250 लीटर पेट्रोल प्रोवाइड कराई जाती है। ये भी एक अलग का सिस्टम है। लेकिन ये सब बात है मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पुलिस को इन्हीं सब चीज़ों को पूरा करने के लिए देसी जुगाड़ अपनाना पड़ता है। आप समझ रहे होंगे देसी जुगाड़ क्या होता है, यही कारण है। दूसरा बात है कि सबकी नाराजगी होती है कि पुलिस जो है सो जल्दी जाने पर हम जो FIR कराने गए हैं वो FIR पुलिस नहीं लेती है। कारण क्या है? तो अपने यहाँ का जो रूल है, जो सिस्टम है वो एक अलग ही है। जो भी डिपार्टमेंट जितना ज़्यादा काम करती है उसे उतना ज़्यादा वेतन माना जाता है, उतना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन पुलिस का ऐसा सिस्टम नहीं है। पुलिस में अगर कोई पुलिस स्टेशन जो है वो जितना ज़्यादा FIR लेगी उतना ही ज़्यादा उसके एरिया को क्रिमिनल एरिया में कंसीडर किया जाएगा और उतना ही ज़्यादा छवि जो है उस पुलिस स्टेशन की खराब होती है। वहाँ पर जो काम कर रहे हैं जितने भी पुलिस के ऑफिसर्स हों या फिर वहाँ के जो कांस्टेबल हों उन सब की छवि उस चीज़ पे खराब होती है। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा FIR लेने से मना करते हैं। कारण एक ये भी है। उसके बाद अगर देखा जाए हमारी सुरक्षा के लिए जो पुलिस वाले जो तैनात हैं तो एक औसत अगर निकाला जाए तो 1 लाख आदमी पे सिर्फ 144 पुलिस वाले हैं जो कि हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। अब समझा जाए कि 600 आदमी पे सिर्फ एक पुलिस वाला है। और यहाँ पर अगर दूसरा बात देखा जाए तो 59,544 पुलिस वाले जो हैं सिर्फ 20,822 VIP जो नेता है उनकी सुरक्षा के लिए। मतलब जो आम जनता है वो 600 आम जनता की सुरक्षा का जिम्मा सिर्फ एक पुलिस वाले के ऊपर है। और यहाँ पर एक नेताजी की सुरक्षा के लिए 3 पुलिस वाले लगे हुए हैं। यहाँ पर ये भी एक सिस्टम से गजब का हाल फिलहाल में आंकड़ा है। दूसरा बात है कि जो भी इनके यहाँ जो लगे रहते हैं, जो भी कांस्टेबल हो या जो भी हो इनकी VIP ड्यूटी में, आधे से ज़्यादा तो इनके घर में लगे रहते हैं जो इनका घर का काम करने के लिए। भाई सिलेंडर भरवा करके ले आओ, सब्जी ले आओ, मैडम को जा करके मार्केट करवा करके ले आना, ये सब सिस्टम इनके यहाँ भी लगा रहता है। और इस चीज़ से आप समझ लीजिए कि वहाँ पर जो भी पुलिस वाले जो तैनात रहते हैं उनकी जो हालत होती है नौकर से भी ज़्यादा बदतर है। दूसरा ये भी बात है कि हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट है ये कहीं से भी करप्ट नहीं है।
ये कहीं से भी करप्ट नहीं है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो अपना पूरा काम बखूबी खुद से करना जानती है और अच्छे तरह से करना जानती है। अगर इसमें किसी भी नेता, किसी भी पार्टी का अगर इन्वॉल्वमेंट ना हो तो हमारी पुलिस कभी भी करप्ट हो ही ना। और ये अपना काम इतने अच्छे तरह से और बखूबी तरीके से करना जानती है कि अगर इसे इंडिपेंडेंट करके छोड़ दिया जाए तो हमारे देश में जो क्राइम रेट है वो जीरो हो जाएगा। जीरो क्राइम रेट जीरो कर हो जाएगा। इतना पुलिस डिपार्टमेंट हमारा अच्छे से काम कर, लेकिन उनको मजबूर कर दिया जाता है इस हिसाब से काम करने का।